मम्मी, भैया की शादी भी हो गई, भाभी भी आ गई। आखिरकार उनको सच्चाई तो बता दो। अरे कोई जरूरत नहीं है सच्चाई बताने की। और वैसे भी अब तो शादी हो गई है, शादी के बाद सच्चाई बता दूंगी इसका मतलब ही क्या है। अब तो उसको इसी घर में रहना है बहू बन के। देख बेटा तू परेशान ना हो। और वैसे भी तेरे भाई के अगर बारे में मैं बता ही दूंगी तो क्या ही हो जाएगा उसका। अरे मम्मी, लेकिन जो है भाभी को बताना जरूरी है। अगर भाभी को कहीं से पता चलेगा उनको बुरा लगेगा कि आखिरकार उनका पति अनपढ़ है। देख बेटा सब जिसको जैसे पता चलेगा चल लेंगे, तू परेशान ना हो। और वैसे भी सब मैं देख लूंगी, संभाल लूंगी। अरे क्या जरूरी है हर औरत का आदमी पढ़ा लिखा हो? ऐसे लोग शादी नहीं करते क्या? और कमी क्या है मेरे बेटे में? सुंदर भी है और तो और घर है, परिवार है, और क्या चाहिए उसको बहू को? अरे माँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो। अरे पायल बहू, मैं तुझसे ये कह रही कि तो तैयार हो जा। मोहल्ले की कुछ औरतें आ रही तुझे देखने के लिए। ठीक है मम्मी जी, आप परेशान ना होइए, बस मैं रेडी हो जा रही हूँ। अच्छा सुन पायल बहू, उन औरतों को देने के लिए कुछ नाश्ते में बना लेना। इसी बहाने तेरे हाथ का कुछ खा भी लेंगी वो लोग। ठीक है मम्मी जी, आप जाइए मैं आती हूँ। अरे पायल बेटा कैसी है तू? बहुत याद आ रही है तेरी। मम्मी आप भी परेशान हो जाती है, मैं तो बढ़िया हूँ। बस मोहल्ले की कुछ औरतें आ रही है मुझे देखने के लिए, मुँह दिखाई। तो वही माँ जी मुझे बोली है तैयार होने के लिए, तो वही मैं जा रही थी तैयार होने। अच्छा पायल बेटा एक बात बता, ससुराल में सब बढ़िया है? अरे मम्मी आप फालतू में परेशान हो रही है, ससुराल में तो सब बढ़िया है। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है, मेरी पायल बहू को बहुत अच्छा ससुराल मिल गया है। और दामाद दामाद तो बहुत ही अच्छा है, हीरा है हीरा। अच्छा ठीक है मम्मी बस करो, अब मैं जाती हूँ, नहीं तो सासू माँ आ जाएंगी अभी पूछने के लिए। और मम्मी मुझे देर हो रही है, मुझे किचन में कुछ काम भी करना है। अरे बेटा ठीक है जा जा, तू भी ना अब ससुराल की हो गई है। अरे मम्मी आप भी ना। चलो एक काम करती हूँ, सबसे पहले किचन में जाके कुछ नमकीन बना लेती हूँ। एक काम करती हूँ मटरी और समोसे बना लेती हूँ, वही अच्छा रहेगा। अरे पायल, रमेश जी आपने तो छुट्टियाँ ले रखी होंगी ऑफिस से, और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हम लोग की शादी के, तो कब से आप ऑफिस जा रहे हो? अरे अरे तू परेशान ना हो। वैसे भी मैंने 1 महीने की छुट्टियां ले रखी हैं। अरे मैं चला जाऊंगा और तू ज़्यादा परेशान ना हो। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। रमेश जी मैं क्या कह रही थी, वो एक रेस्टोरेंट है वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो वहाँ चल के खाना खा के आते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करना, शाम में तैयार हो जाना, आज तुझे महंगा खाना खिला के लाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं माँ जी को बता दूंगी। लो माँ जी भी आ गई। माँ जी वो क्या है ना कि हम लोग आज सामने रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो आप लोग का खाना मैं बना के रख दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चली जा। अरे माँ, पायल का मन बहुत कर रहा था रेस्टोरेंट जाने का, तो कुछ पैसे दे दो माँ। देख रमेश बेटा, ठीक है अब तेरी बीबी आ गई है, और वैसे भी तुझे पता है ना कि तेरा भाई कमाता है, तू तो कुछ करता नहीं है, तू तो लायक ही नहीं है करने के, इसीलिए अभी से अपनी बीबी को कंट्रोल में कर। हाँ हाँ माँ, तू सही कह रही है। ठीक है, एक काम करता हूँ, आज चला जाता हूँ, उसके बाद मैं इसको मना कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, वो तुम अपने हिसाब से देख ले। अरे माँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोल बेटा क्या बात? अरे माँ देखना, अब भैया की शादी हो गई है, भाभी भी आ गई हैं, खर्चे बढ़ गए हैं। अब मैं इतना खर्चा नहीं चला पाऊंगा। अभी तक तो भैया अकेले थे, अब भाभी हैं। आगे चल के उनका परिवार बढ़ेगा, मैं उन लोग का खर्चा नहीं चला पाऊंगा। और मुझे भी तो शादी करनी है, मेरा भी तो परिवार होगा। अरे पंकज, तू फालतू में परेशान है। वैसे भी मेरे इतने खर्चे नहीं रहते हैं, और तू मुझे जितना देगा मैं उतने में खर्चा चला लूंगा। अरे तू तो मेरी शौक पूरी करता है, और तू जैसा अब तक करता आ रहा था वैसे ही करना। तू परेशान फालतू में हो रहा है। ठीक है माँ, अगर जो है यही सही है तो ठीक है, और वैसे भी आप देख लो अपने हिसाब से। अरे बेटा आखिरकार तुमने कुछ पढ़ाई कर ली होती, अनपढ़ ना रहता तो आज तू भी कमा रहा होता। अब तो तेरी बीवी आ गई है, कल को तेरे बच्चे हो जाएंगे, आखिरकार तू ऐसे कब तक घूमता रहेगा? अरे कम से कम तू चपरासी की नौकरी कर ले, उसमें कौन सी पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है? अरे माँ तू भी ना, आखिरकार पंकज तो कमा ही रहा है, और वैसे भी चपरासी की नौकरी कौन करेगा। हाँ हाँ पढ़ाई में तो अंगूठा छाप है, देखते इसके नखरे। अरे कल रेस्टोरेंट में तो रमेश जी अजीब सा व्यवहार कर रहे थे मेरे साथ, और मैंने उनसे कहा कुछ ऑर्डर करने के लिए, वो तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार बात क्या है? कुछ भी पढ़ना लिखना होता है मुझे ही आगे खड़ा कर देते हैं। मम्मी मम्मी, अरे प्रिया दीदी आइए आइए। अरे भाभी और बताइए कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मुझे तो लगा आप कब के अपने मैके चली होगी, लेकिन आप तो यहीं पे हो। लेकिन मैं अपने मैके क्यों जाऊंगी? अरे अरे अभी आपको कुछ पता नहीं है, जब पता चलेगा सीधे आप अपने मैके दिखाई दोगी। पर दीदी ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं है? अरे भाभी आपको पता है आपका पति अनपढ़ है, अनपढ़ अंगूठा छाप। क्या बात है भाभी, झटका लग गया सुन के ये बात? मुझसे तो किसी ने ये बात नहीं बताई, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई। भाभी लेकिन अब इस बात का कोई मतलब नहीं है, अब तो आप इस घर की बहू और भैया की भाभी तो बन ही चुकी हो, अब तो आप कहीं नहीं जा सकती। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो माँ से मिलना है। अब मुझे समझ में आया, रमेश जी जब भी मेरे साथ बाहर जाते थे तो अनपढ़ वाला व्यवहार क्यों करते थे। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो क्या कर पाएगा कोई चीज।
इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों से, यहाँ तक कि मुझसे भी छुपाई गई। और अगर मैं अपने मैके चली जाऊंगी, बेचारे मेरे माँ बाप ने तो अभी भी मेरी शादी की है, वो भी कितने खुश थे कि मेरा दामाद कितना अच्छा है। और अगर मैं मैके जाके रहने लगूंगी तो मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा? नहीं, मुझे यहीं रहना पड़ेगा और इन लोगों को भी सबक सिखाना पड़ेगा। और तो और इन लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ छुपाया है, इसकी सजा तो इन लोग को मिलेगी ही। मैं भी देखती हूँ कब तक छुपा के रखते हैं। अरे बहू बहू, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ये बैग टांग के सुबह सुबह कहाँ जा रही है? अरे आज मेरा इंटरव्यू है, उसी के लिए जा रही हूँ। अरे तुझे परमिशन किसने दी? अब तू नौकरी करने जा रही है? अरे मुझे ये बता पहले कि तूने अपने पति को बताया कि नहीं? अरे माँ जी, मैं कद किसी को जरूरी नहीं समझती बताना, और ये तो मेरा फैसला है। मैं जा रही हूँ नौकरी करने, बस जा रही हूँ। और आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे जाने दीजिए। सुबह सुबह मुझसे बहस मत करिए। 1 मिनट तो रुक जा, रमेश को आ जाने दे, तब तुझे बताएगा कि तू नौकरी करने जाएगी कि घर में रहेगी। अरे क्या हो गया माँ? और तुम कहाँ सुबह सुबह जा रही हो बैग टांग के? देख ले, तेरी बीबी जा रही है नौकरी करने, आज उसका इंटरव्यू है। अरे तू नौकरी करने जाएगी? और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जरूरी नहीं समझती आपको बताना, और आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे जाने दीजिए, मैं नौकरी ये करके रहूंगी। अरे मैं भी देखता हूँ कैसे तू बाहर जाती है नौकरी करने। इस घर में बहुएं नौकरी नहीं करती, आई बात समझ में तुझे? मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, आज मुझे नौकरी के लिए जाना है। एक बार मैंने बोल दिया कहीं नहीं जाएगी तू, सीधे जाके अंदर किचन में काम कर। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कब तक आप मुझे रोकते हो। आज तो रुक लिया, लेकिन मैं भी नहीं पीछे हटूंगी, नौकरी तो मैं करके रहूंगी। अरे माँ। हाँ हाँ पंकज बेटा, बोल, क्या बात है? अरे माँ, मैं ये कह रहा था कि जिस ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करूँगा। आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी ना, तो आप मेरी शादी उसी से करा दो। और वैसे भी वो भी नौकरी करती है मेरे साथ साथ, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है। 1 लाख? अरे वाह, क्या बात है, पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है। अरे माँ, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मेरी बीबी पढ़ी लिखी और कमाने वाली हो। और वैसे भी माँ, आजकल तो आप तो जानती ही हो, आदमी औरत दोनों ही कमाते हैं। अरे जब तुमने अब लड़की पसंद ही कर ली है तो देरी किस बात की, एक काम करते हैं, जल्दी से शादी की तैयारियां कर लेते हैं। अरे वाह मेरे भाई, ये तूने अच्छा किया। कम से कम अब तू भी शादी कर ले। और वैसे भी तू कमाएगा, तेरी बीवी कमाएगी, तो उससे घर कितना अच्छा चलेगा। अरे भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बीवी कमाएगी तो अपने लिए, और अब तक तो मैं घर का खर्चा भी चला रहा था और आपका भी खर्चा चला रहा हूँ। तो आगे ध्यान दीजिए, अब मैं आपका खर्चा और नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि शादी के बाद अपना भी एक परिवार होता है। अरे भाई, तू क्यों गुस्सा कर रहा है? तू मुझे जितना देगा मैं उससे मैं अपना खर्चा चला लूंगा। भैया, मैं अंदर से आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। और वैसे भी आप कहीं चपरासी की भी तो नौकरी कर सकते हो। और कब तक आप मेरी कमाई खाते रहोगे? अपना कोई रास्ता देख लीजिए अब आप। तेरा भाई सही कह रहा है, उसकी भी तो शादी होने वाली है, तू भी कोई अपना रास्ता देख ले। मैं तो अपने छोटे बेटे के साथ हूँ। अरे मेरा छोटा भाई है, मुझे पता है। जैसे पहले करता था वैसे ही करता रहेगा मेरे लिए। अरे मुझे तो कुछ होना चाहिए, उसकी शादी होने वाली है। अरे पंकज, मुझे ये बता कि तेरा भाई अनपढ़ ही है क्या, कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है? अरे पायल, तू छोड़, क्या ही बताऊं। अब भैया ने पढ़ाई की ही नहीं, शुरू से मैं ही उनका खर्चा चलाता हूँ, और मैंने तो उनको मना भी कर दिया है कि मैं अब उनका खर्चा नहीं देख पाऊंगा। अरे नहीं नहीं पंकज, भैया तेरे काम के हैं, क्या है ना, अरे इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, घर का काम तो कर सकते हैं। और वैसे भी हम दोनों कमाते हैं, और कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें संभालेगा कौन? और वैसे भी थोड़े मोड़े पैसे उनको दे दिया कर, इसी बहाने वो घर की देख रेख कर लेंगे और मेरे बच्चों का भी ख्याल रख लिया करेंगे। हम दोनों के पास तो वैसे भी टाइम नहीं रहता है, कम से कम बच्चों की रेख देख तो वो कर ही लिया करे। अब अनपढ़ है तो क्या किया जाए, कम से कम घर की ही जिम्मेदारी संभाल ले। अरे हाँ हाँ, ये एकदम तुमने सही बात बोली। अच्छा चलो ऑफिस चलो, ले तो लेट हो जाएंगे हम लोग। मैं भी देखती हूँ, मेरा पति अगर अनपढ़ है तो मैं तो कमा सकती हूँ ना, अब मैं भी कमाऊंगी। और अगर मुझे किसी ने कमाने के लिए रोका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भैया, वो मैं क्या कह रही थी कि हम लोग साथ आप भी चलिए, और रास्ते में वो कुछ फल लेने हैं मुझे, तो एक काम करिए ना, आप फल लेके वापस आ जाइएगा, हम लोग वहीं से ऑफिस चले जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और कोई काम हो तो मुझे बता देना। अरे भैया, मैं क्या कह रही थी कि पंकज के कुछ कपड़े पड़े प्रेस करने के लिए, क्या आप उन्हें प्रेस कर देंगे? वो हम लोग के पास टाइम रहता नहीं है, एक दिन मिलता है संडे, उसमें भी थके रहते हैं तो आराम करते हैं। अरे तो क्या हो गया, मेरा छोटा भाई, अगर मैं उसके कपड़े प्रेस कर दूंगा तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है भैया, फिर मैं कपड़े निकाल दूंगी, पंकज के आप प्रेस कर दीजिएगा। रमेश जी, आपको शर्म नहीं आती है? आप घर का काम कर रहे हो, नौकर बन गए इस घर के। अरे दिरानी के पास इतने सारे पैसे हैं, बाहर से नहीं कपड़े प्रेस करवा सकती क्या? आपसे बोलते हुए उनको शर्म भी नहीं आई? अरे काजल, तू भी ना, अगर उसने कही दिया तो उसमें बुराई क्या है? वैसे भी मैं करता ही क्या हूँ। यही तो आपकी प्रॉब्लम है। अरे कम से कम कुछ किया होता तो आज घर के नौकर नहीं बने होते। आपका कोई मान सम्मान है कि नहीं, कि अपने भाई के टुकड़ों पे ही पलते रहोगे? अरे भाई है, वो तो हंसी खुशी मेरे लिए कर रहा है, इसमें तुझे क्या दिक्कत है? आज आपको अपने भाई पे बहुत गर्व है,
आखिरकार एक ना एक दिन देखिएगा, आपका भाई ही आपका रास्ता काटेगा। आप घर में नौकर बन सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं अब नौकरी करने जा रही हूँ, बहुत देख लिया मैंने। मैं दूसरों की नौकरानी बन के नहीं रह सकती। देखो पंकज, ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं, इस पे अपने भाई के साइन करवा लो, और तो और सारा घर अपने नाम लिखवा लो। वैसे भी आपके भाई को चाहिए क्या? उनको तो 2 टाइम का खाना और कुछ पैसे की जरूरत है, वो तो हम लोग देते ही रहेंगे। अरे भैया पढ़े लिखे कहाँ हैं, वो तो अंगूठा लगा ही देंगे। हाँ हाँ, तो जैसे ही भैया आते हैं आप इन पे अंगूठा लगवा लीजिए। अरे पंकज भैया आ गए। अरे भैया एक काम था आपसे। हाँ हाँ बोल, क्या काम है? अरे भैया, मैं क्या सोच रहा था कि आपके नाम एक पॉलिसी कर दूं। और तो और अगर कुछ पैसे आपके भी लिए इकट्ठा हो जाएंगे तो आपके बुढ़ापे में काम आएंगे। अरे पंकज, तूने मेरे लिए इतना सोचा, बहुत अच्छी बात है। ला ला, कहाँ अंगूठा लगा रहा है? अरे भैया बस इसी में अंगूठा लगा दीजिए आप। अरे रमेश जी, एक मिनट रुकिए, मैं भी तो देखती हूँ पंकज किस चीज की पॉलिसी चला रहे हैं। अरे काजल, तू भी ना फालतू में शक किया करती है। अरे मेरा भाई है, मुझे इस पे विश्वास है। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप इस पे अंगूठा लगाइए, लेकिन मैं एक बार पढ़ तो लूँ, आखिर है क्या ये चीज। ये तो प्रॉपर्टी के पेपर है, आप इस पे साइन करने जा रहे थे? अरे रमेश जी, आपको पता है ये क्या है? घर के प्रॉपर्टी के पेपर जो पंकज जी और देवरानी जी मिलके अपने नाम करवा रहे हैं। अरे तू क्या फालतू में बोल रही है? अरे आपको विश्वास नहीं है? ये प्रॉपर्टी के पेपर है, एक बार पूछिए तो आप पंकज से। आप अनपढ़ गवार हो, मैं नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ। क्यों पंकज भैया और देवरानी जी, आप क्या सोची मेरे पति अनपढ़ गवार है, लेकिन उसकी बीवी तो पढ़ी लिखी है। वो तो कहो मैं सही टाइम पे आ गई, नहीं तो आप लोग तो ये घर भी अपने नाम करवाना चाह रहे हो। अरे बड़ा भाई तो बाप के समान होता है, और वो तो आप पे अंधा विश्वास करते हैं। और आप क्या करने जा रहे थे? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, वो गलती से ही पेपर आ गए। मैं तो इनकी पॉलिसी चलाने जा रहा था। मुझे सब पता है, वैसे भी मैंने आप दोनों की बातें पहले ही सुन ली थी। आप अपने भाई को इस घर का नौकर बनाना चाहते हो, आपने तो विश्वास तोड़ दिया। आप दोनों तो इनके पीछे साजिश कर रहे थे। देख लिया रमेश जी, अनपढ़ होने का नतीजा। अरे कुछ भी कमाओ, लेकिन अपनी होनी चाहिए कमाई, दूसरों पे निर्भर रहोगे तो यही होगा। अरे काजल, आज मुझे एहसास हो रहा है पढ़े लिखे होने का। आज अगर तू टाइम से ना आती तो ये लोग मुझसे अंगूठा लगवा ही लेते प्रॉपर्टी पे। रमेश जी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अनपढ़ हो कुछ नहीं कर सकते हो। क्या अनपढ़ लोग कुछ नहीं कर सकते हैं? अरे कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही सकती है। आप 2 पैसे भी कमाओगे, वो अपनी कमाई होती है, उसकी अलग ही खुशी होती है। और तो और वैसे भी आप दूसरे के पैसों पे कब तक पलते रहोगे? मुझे तो जिस दिन ये पता लगा कि आप अनपढ़ हो, लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं गई। आखिरकार मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं इस घर को चला सकती हूँ। मैं भी तो आपको छोड़ के जा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप भी सर ऊंचा करके जिए और मान सम्मान के साथ।